आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1। डाउट में क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक फिगर है जिसमें ये चीज़ गिवन है आपको कि x प्लस वाई इक्वल टू में w प्लस में z, ये चीज़ गिवन है आपको। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा है, इस तरीके से गिवन है आपको डायग्राम में। यहाँ पे ये a है एंड दिस इज b, और यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास o पॉइंट है, जिससे एक रे जा रही है कुछ इस तरीके से, एंड इस रे का नाम है OC। और यहाँ नीचे की तरफ एक और रे बन रही है। ठीक है, ज़्यादा वाइड बना दिया मैंने, वैसे कुछ ऐसे। ठीक है, और इस रे का नाम है एंगल्स। अगर हम देखें तो दिस इज योर x, this will be your y, this is z, and this is gonna be your w। ऐसा दिया हुआ है, ये डायग्राम है आपके पास। ठीक है, कुछ गिवन बातें भी हैं, आइए गिवन में और लिख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। गिवन है आपको कि x प्लस वाई इक्वल टू में w प्लस में z, x प्लस वाई इक्वल टू में w प्लस में z आपको गिवन है। अच्छा जी, टू प्रूफ क्या है वो देख लेते हैं। टू प्रूफ है आपको कि AOB इज अ लाइन, AOB एक लाइन है। ठीक है, मैंने ये कर दिया था, w प्लस z को 180 के इक्वल रख दिया था। w प्लस z को 180 के इक्वल कैसे रख दोगे? ये लाइन गिवन थोड़ी है। जब ये लाइन गिवन होती कि हाँ नहीं, वो बना दिया था मैंने, वो x प्लस y को w प्लस z ही बना दिया था मैंने, x प्लस y को। ये कंप्लीट एंगल के उससे करा था मैंने। हाँ, कंप्लीट एंगल से ही करना है इसको। तो भाई ऐसे AOB लाइन कैसे प्रूव होगी? AOB लाइन ऐसे प्रूव हो जाएगी। देखो अब थोड़े बेसिक्स में चलते हैं आपके वापस। मान लीजिए आपके पास मैंने आपको दे दिया कि ये एक लाइन है, फिर मैंने इस लाइन को दो एंगलों में बांट दिया, तो आप मेरे से क्या कहते थे कि भैया इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके 180 बनता है ना। आपने और रीजन क्या देते थे आप लोग? लीनियर पे। मतलब जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके ऊपर टोटल एंगल कितना बनता है? 180। अगर किसी के ऊपर टोटल एंगल 180 बन रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक क्या है? एक लाइन है। भाई जब एक लाइन होती है तो 180 डिग्री बनता है, और अगर 180 डिग्री बन रहा है, अगर आप ऐसा कुछ प्रूव करवा दोगे भाई इनको प्लस करके 180 बन रहा है, तो वो जो नीचे वाली जो बेस है वो क्या कंसिडर कर ली जाएगी? लाइन। आपने इस वाले क्वेश्चन में प्रूव भी क्या करना है कि AOB एक लाइन है। अगर AOB को अगर एक लाइन प्रूव करवाना है तो इसका मतलब इसके ऊपर बनने वाले एंगलों का सम अगर आप किसी तरीके से 180 करवा दो तो काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप रीज़न लिखेंगे, चिंता मत करिए, प्रॉपर रीज़न लिख के देंगे उसका। ठीक है, आइए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस w और प्लस में z इक्वल टू में कितना? रीज़न कंप्लीट एंगल। रीज़न क्या है इसका? कंप्लीट एंगल। यही तो रीज़न है इसका, और क्या रीज़न है? कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस w प्लस z इक्वल टू में कितना हो गया? 360। रीज़न क्या है? कंप्लीट एंगल। अब आप खुद ने ये गिवन में लिखा हुआ है कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है? भाई देखो भाई, मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x प्लस वाई चल रहा है लेकिन यहाँ w प्लस जेड भी तो चल रहा है, तो मैं इस w प्लस जेड की जगह क्या चला दूंगा? x प्लस वाई। और मैं लिख सकता हूँ w प्लस जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैं लिख दूंगा, हम x प्लस वाई को w प्लस जेड भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन हमें तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 दिखवाना है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, AOB लाइन प्रूव करने के लिए आपको x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिखाना पड़ेगा? 180। ये प्रूव करना है तो ये करवाना पड़ेगा। अगर x प्लस वाई लिख लो या फिर w प्लस z 180। हाँ, बात तो वही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस w प्लस z को किस में कन्वर्ट करवा देंगे? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि x प्लस वाई किसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई को तो x प्लस वाई रहने देंगे, इस w प्लस z की जगह हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा?
अच्छा, इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे कि भैया x प्लस वाई इक्वल था किसके, w प्लस जेड के। ये है रीज़न इसका, ठीक है। w प्लस जेड को रिप्लेस किया ना आपने x प्लस वाई से, तो वो कैसे कर पाए आप, वो ऐसे तो कर पाए कि w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, तभी तो कर पा रहे हैं। अच्छा जी, अब इस चीज़ को देखिए, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, और y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, और इक्वल टू में कितना है 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर का बच गया x प्लस वाई इक्वल टू में कितना, x प्लस वाई को अकेला कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 180 लिख दूँ डायरेक्ट। आपको जो प्रूव करवाना था ये बात हो चुकी है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस AOB इज अ लाइन। मेरी बात समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 कर लें वापस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, देखिए एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपको इस तरीके से एक लाइन गिवन है, नाम है इस लाइन का AB, ठीक है, और इस तरीके से एक और लाइन गिवन है, इसका यहाँ पे C और D, और इस तरीके से एक और यहाँ पे एक रे है, E नाम है इसका, ठीक है। यहाँ बीचों बीच क्या है, O है। तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 6.13, एक फिगर दिया हुआ आपको 6.13, बिल्कुल यही फिगर है। इसमें ये बोला गया है कि AB और CD लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर। देखो जब तक लाइन नहीं बोलेगा ना तब तक लीनियर पेयर नहीं लगा पाएंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो उसने दे दिया कि AB एक लाइन है और CD भी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, O पर। और ये बात गिवन है कि एंगल AOC गिवन है, तो भाई गिवन में लिखेंगे इस बात को। हाँ भाई, गिवन क्या है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू में कितना 70 डिग्री, ये बात गिवन है आपको। और क्या चीज़ गिवन है कि एंगल BOD इक्वल टू में कितना 40 डिग्री, ये बात भी गिवन है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड है इसमें टू प्रूव नहीं है, इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें फाइंड है। तो फाइंड है तो फिर फाइंड ही आप लिखेंगे यहाँ पर, तो एंगल BOE फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ बाय रिफ्लेक्स निकालने के लिए तो 360 में से माइनस करना पड़ेगा। पहले एंगल COE निकालेंगे, उसके बाद उसको 360 में से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले मुझे एक बात बताओ, एंगल BOD आपको पता है, BOD मतलब ये वाला एंगल कितना है, यही चीज़ पता है। और आपको ये पता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर कितना है 70 डिग्री है। तो मुझे बात बताओ, अगर एंगल BOD अगर 40 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना एंगल AOC। AOC क्या है इसका, भाई देखो ना, ये वाला एंगल इस लाइन पे बन रहा है, ये वाला एंगल इस लाइन के बीच में तो 40, इसी के बीच में तो बन रहा है। तो यार ये वाली जो लाइन है ये एक्सटेंड ही तो ये इधर ना, ऐसे कर सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, हाँ। तो हम उसके 180 के इक्वल रखेंगे, हाँ जी, और 70 को 180 से माइनस कर देंगे, बिल्कुल, एंगल COE आ जाएगा, फिर उसका रिफ्लेक्स निकाल के, ठीक है, और फिर एंगल COE और एंगल BOD को प्लस करके एंगल BOE निकाल देंगे। एंगल COE प्लस BOE प्लस BOD, हाँ हाँ वैसे भी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। ऐसे होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे और कैसे कैसे, लेकिन पहले इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, फिर आप वाले तरीके से बात कर लेंगे। मुझे बात बताओ, ये 40 डिग्री है तो यार ये वाला एंगल कितना होगा, रीजन, तो भाई ये भी 40 हो गया। अब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर टोटल कितना था 70, ये 40 है, तो यार ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपसे BOE निकालने के लिए बोला था, तो BOE तो निकाल दो लिया आपने, 30 है, सही है। अच्छा जी, अब इस वाले एंगल को और निकालना है और इसका रिफ्लेक्स निकालना है, पहले इसको निकाल दो लें। भाई बात बताइए, इधर कंप्लीट एंगल कितना बनेगा,
इधर आपके पास स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 180। इसमें दो आपको बताएंगे 40 और 30 70, तो यार ये कितना होगा 110 हो जाएगा ना। 180 में से माइनस करोगे तो इसका रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 में से क्या कर देंगे इसको माइनस। आपका आंसर वरदान समझ में आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब आप वाली टेक्निक की भी बता देते हैं। आप वाली टेक्निक आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कह रहे हो कि भैया देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया हमें ये पता है कि इसको और इसको प्लस करके कितना है 70, तो ये कह रहा है हम करेंगे इन तीनों को प्लस, इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे। किसके को लिख सकते हैं? अरे बताया करो किसके को लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है। अब इसमें इसको और इसको प्लस करके तो 70 आ गया, बाकी जो बच गया वो कितना होगा 110 होगा ना। 180 में माइनस करोगे 70 को कितना आ जाएगा 110। तो भाई ये तो निकाल ही लिया आपने, निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये 110 है, ये 40 है यार, ये नहीं निकल जाएगा? स्ट्रेट एंगल लगाते ये भी निकल जाएगा। बस आपका काम, बताओ कैसे करोगे? जैसे आप बोलेंगे वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई आर्यन, वर्टिकल वाले से चलो वैसे कर लेते हैं। अब इधर देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल BOD, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल AOC। तो आप इक्वल लिख सकते हो एंगल AOC, और रीजन क्या दोगे इसका? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब BOD की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो एंगल AOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको सही से लिख रहा हूँ मैं, 40, सही है। अब इस इक्वेशन में आइए, अब भाई ये और ये प्लस करके टोटल 70 है, तो हम क्या करेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू में कितना 70 डिग्री। गिवन है ना ये बात? अरे गिवन है ना ये बात? ओके। AOC की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कितनी है, तो एंगल BOE, एंगल BOE को हम क्या कर देंगे? अकेला कर देंगे, तो यहाँ 70 माइनस 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ या ना? एंगल BOE कितना होगा आपके पास? 30 डिग्री। भाई ये बात तो होगी फाइंड आउट। अब रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है, तो पहले COE एंगल तो निकालना है, तभी तो उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। आइए COE एंगल निकालते हैं। हमें BOE पता चल चुका, ध्यान रखना ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। अब अपना COE निकालना है। COE मतलब ये ऊपर वाला निकालना है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर कितना? अभी भी वरदान का दिमाग नहीं चल रहा है। वरदान अगर कहीं दिक्कत होती है तो मुझे बताया करो, कहाँ दिक्कत हो रही है बताओ। ओके तो ठीक है। अब मैं इन तीनों एंगलों को प्लस करके हम कितना ला सकते हैं 180। अब इसमें दो एंगल हमें पता है, तीसरा हम निकाल ही लेंगे 180 की इक्वेशन बना के। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल AOC प्लस एंगल E या फिर COE निकाल लेते हैं। EOC भी लिख सकते हैं और COE भी लिख सकते हैं। COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना? रीजन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट हाँ भाई। AOC कितना है 40, एंगल COE निकालना है, एंगल BOE कितना है 40 प्लस 30 70, एंगल COE प्लस में 70 इक्वल टू यहाँ पे 180, एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री। तो एंगल COE कितना हो जाएगा आपके पास 110। आया समझ में? सच्ची बताइए, ठीक है। किसी को हाँ जी, ये तो COE निकल गया है, इसका रिफ्लेक्स ऑन निकालना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना हो जाएगा आपके पास
360 माइनस 1 -110 तो कितना आ जाएगा प्लस 250। क्लियर है वरदान? सच्ची बताओ। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन का एक समराइज कर देते हैं चीज़ों को। हमने सबसे पहले क्या किया भाई, ये 40 था, हमने इसको 40 बना लिया। फिर हमें इसकी और इसकी इक्वेशन पता थी, 70 है टोटल, ये 40 है, तो यार ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सही है, BOE तो निकल ही गया क्योंकि उसने बोला था BOE फाइंड आउट करना, हमने निकाल दिया 30। एक काम हो गया। दूसरा हमें इसका रिफ्लेक्स और पता लगाना, पहले ये एंगल तो पता लगा लें भाई, ये 40 है, ये 30 है, एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे 180 की स्ट्रेट एंगल बोल के, तो 40 और 70 और एक निकल जाएगा आपके पास, कितना देगा 110। इसका रिफ्लेक्स निकालना है, 360 में से क्या कर दिया, कीप इट सिंपल, सिंपल रखिए, कोई किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। बात क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, 90 डिग्री वाला, दोनों तरफ 90 होता है, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, और एक लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, थोड़ा सा टेढ़ी हुई लाइन बना देता है, सॉरी। ठीक है, सो दिस इज ओ, यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज ए, ये जो एंगल है आपके पास दिस इज बी। ठीक है, ये जो एंगल है आपके पास दिस विल बी सी। यहाँ पे x है और ये कितना है, y है, यहाँ p है, ये m है, एंड दिस विल बी n। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइन XY एंड MN intersect at O, intersect at O। इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एंगल POY, ध्यान रखना ये O है, ठीक है, ये 0 नहीं है, दिस इज O। और एंगल POY कितना दिया हुआ है आपको, 90 डिग्री दिया हुआ है। और A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। तो पहले गिवन बातें लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। हाँ भाई, गिवन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वरदान? हाँ जी, किताब नहीं है तुम्हारे पास? किताब है, किताब लो। हाँ भाई, एंगल AOC। भैया जी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक से देख के बताओ, ऐसे मत करो। एंड अच्छा, एक तो आपको ये चीज़ गिवन है कि एंगल POY कितना है, 90 डिग्री है, और A:B भी गिवन है आपको, A:B इक्वल टू में कितना है, 2:3। सही है, और क्या चीज़ गिवन है, बस इतना ही गिवन है। अच्छा जी, फाइंड तो बता दो, फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड C करना है, C की वैल्यू निकालनी है। भाई मुझे बात बताओ, देखो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जब कभी आपको ऐसा रेशियो गिवन होता है तो आप एक को 2x और b को 3x मान लेते हो, याद है? रेशियो जैसा जब कभी आपको गिवन होता है, आप उसमें से पहले वाले को 2x और दूसरे वाले को उनकी एक्चुअल वैल्यूज हम लेट कर लेते हैं। तो भाई मुझे बात बताओ यार, a क्या हो जाएगा, 2x, b क्या हो जाएगा, 3x, और ये कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं इन तीनों की एक इक्वेशन फॉर्म करवा दूं तो x की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, वरदान? निकल जाएगी ना भाई। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर कितना, 180। रीज़न हम सब जानते हैं, क्या है, स्ट्रेट एंगल। इन सब को अगर मैं इक्वल में रखता हूँ तो मैं x फाइंड आउट कर पाऊंगा। x निकलते ही मैं इनमें वापस डाल दूंगा इन वैल्यूज़ को, उससे मुझे इन एंगल्स की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी कितनी चल रही है, पता चल जाएगी ना। ठीक है, अच्छा जी, हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, C।
भाई मेरे को जब b की वैल्यू मिल गई तो मुझे एक बात बताओ, b प्लस सी 180 है कि नहीं है? अरे लीनियर पेयर है ना ये। b की वैल्यू मुझे पता ही है, c की क्या मैं निकाल नहीं लूंगा, इक्वेशन में सेलेक्ट कर दूंगा c को, निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैंने आप लोगों को वो आपको सबसे पहले चैप्टर लीनियर इक्वेशन चैप्टर गिवन है, इससे पहले वो चैप्टर आपको पता है पहले क्यों दिया गया है, ताकि आप इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाएं। नहीं तो पहले लाइन्स एंड एंगल्स दे देते, लेकिन लाइन्स एंड एंगल्स में इक्वेशंस बनती हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए ना पहले, तभी तो बच्चा करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको भी एक्स बहुत बार फैक्टर है वो करवाया, फाइंड करो भैया एक्स, फैक्टराइजेशन भी आप लोगों ने सीखा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड हैं आपस में। ओके, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको लिखो यहाँ पर, a is to b इक्वल टू में कितना है? ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे, ये गिवन से हम लेके आए, ये गिवन है आपका। अब हम लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू में कितना, b इक्वल टू में कितना। देखिए क्वेश्चन सभी बच्चे करते हैं, लेकिन सब बच्चों को पूरे मार्क्स नहीं मिलते। किसी का आधा कटता है, किसी का 1.5 कटता है, किसी का 2 कटता है, किसी का 1 भी नहीं कटता, वो 1 भी उसी का नहीं कटता जो प्रॉपर तरीके से लिखता है। ध्यान रखो, डायरेक्ट इक्वेशन बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। आपने 2x कहाँ से आ गया बताओ, कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताना पड़ेगा ना 2x कहाँ से आया। 3x लिख रहे हो, कहाँ से आया 3x? आपने लेट किए हैं ये बातें, तो लेट किया तो दिखाओ, लिख के दिखाओ ना उसको सोल्यूशन में, यहाँ लेट किया। आप तो समझ जाते हैं लेट किया है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, फिर उन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फिर आप कहते हो भैया इसको कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन तो आपने क्रिएट करवाया जानबूझ के। तो हमें ये रेशियो गिवन था, इसके लिए हमने a की वैल्यू को क्या लेट कर लिया 2x और b की वैल्यू को क्या लेट कर लिया 3x। बात क्लियर है? अच्छा जी, अब इसको और इसको प्लस करके कितना 180 रीजन स्ट्रेट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू में कितना 180, और रीजन हम सब जानते हैं स्ट्रेट एंगल से। a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 3x, पी ओ वाई की कितनी है इक्वल टू में कितना है 180 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x प्लस में 90 इक्वल टू में कितना 180। इस 90 को मैं उधर भेज रहा हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 90, और यहाँ पे 5x को अकेला कर दिया, यहाँ पे 90 x को अकेला कर दिया, 90 अपॉन में 5 काट पीट के कितना आ गया 18। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ या ना? अब इस x की वैल्यू का क्या करेंगे बताओ? हाँ, अब हम इससे a और b जो एंगल्स थे ना हमारे, उनको निकालेंगे, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। a की कोई जरूरत नहीं, सही कह रहे हो आप, लेकिन निकाल लेंगे क्या। a की वैसे जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई हमें तो c फाइंड आउट करना है, और c के लिए b की नॉलेज जरूरी है। तो आप चाहो तो इससे b निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो तो इससे b निकाल दो, बोलो। एब्सेंट माइंडेड बैठा रहता है बिल्कुल, पता ही फिर जब मैं पूछता हूँ तब आता है होश में, हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो भाई a इक्वल टू में कितना है 2x है, तो 2 इंटू में 18 कितना हो जाएगा 36। ध्यान रखिए हमने x की जगह 18 लिखा है, तो आप x नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और b की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3 इंटू में 18 कितना आ जाएगा, सही है। अब मुझे खुद बताइए, हमें तो c फाइंड आउट करना है, तो b प्लस c कितना है 180। रीजन बताएगा वरदान, बताओ रीजन। गलत, लीनियर भाई, 2 एंगलों से मिलकर 180 बन रहा है ना। जब 3 एंगलों से 4 एंगलों से 5 एंगलों से मिलकर बनता है तो स्ट्रेट एंगल होता है, 2 एंगलों से मिलकर बनता है तो लीनियर पेयर होता है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, 80 को अकेला कर देंगे, 180 माइनस 54, आंसर कितना आ जाएगा बताओ भाई, कितना आएगा आंसर
अरे बताओगे कि आजकल बताओगे? हम यहाँ पे बढ़ना वरदान ही बताएगा। अरे कहो 126, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 126। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन है ना, इतना कोई भी ऐसा कुछ खास टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लगा हुआ है। 3 तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास इस तरीके से ट्राइंगल है, कुछ ऐसा बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम आपको दिया ही हुआ है। दिस इज एस, दिस विल बी क्यू, दिस विल बी आर एंड दिस विल बी योर टी। इसमें आपको ये चीज़ गिवन है कि ये अंदर वाला एंगल इस अंदर वाले एंगल के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। वरदान क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और मुझे बताओ गिवन में क्या क्या लिखूंगा। हाँ जी, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू में एंगल पी आर क्यू। मैं देखो पी क्यू आर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते। पी क्यू आर मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, सही है ना? और पी आर क्यू मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये चीज़ गिवन है हमें कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अच्छा, हमें टू प्रूव करना है। देखो इसमें फाइंड नहीं है, इसमें क्या है? टू प्रूव है। जब फाइंड होता है तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, और जब टू प्रूव होता है तो हम प्रूफ से शुरू करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग पे भी ध्यान रखें। ओके, तो टू प्रूव क्या है वरदान? एंगल पी क्यू, एंगल पी आर टी, ठीक है। ओके, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या चीज़ है। मुझे एक बात बताओ कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा? इधर देखो, इधर डायग्राम में देखो और दिमाग चलाओ अपना। अपने आप को इतना कनेक्ट कर लीजिए डायग्राम से कि आपको यही, हाँ जी, क्या बना रहा है ये? बना रहा है ना लीनियर पेयर। अच्छा जी, और मुझे एक बात बताइए कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी कितना बना रहा है? इवन, दोनों ही 180 बना रहे हैं। एक बार लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू में कितना? रीजन लीनियर पेयर, लीनियर। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते। और इस साइड में आ जाते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू है, ठीक है। पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू में कितना? 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। रीजन क्या है इसका? सेकंड इक्वेशन। लीनियर पेयर तो इसका रीजन है, दोनों 180। अच्छा, अब मुझे बात बताओ यार, ये वाली इक्वेशन भी 180 के इक्वल है, ये वाली इक्वेशन भी 180 के इक्वल है। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करूं तो मैं क्या इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? भाई दोनों ही तो बराबर 180 के ही हैं। जब दोनों ही 180 के बराबर हैं तो हम इनको इक्वल में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा? इनको कंपेयर करूँगा। मैंने क्या करूँगा? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और जब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो आप इस बात को लिख पाओगे कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम एक बार प्रूफ की तरफ और देख लेते हैं। हमें लाना क्या है? हमें लाना है कि पी क्यू एस किसके इक्वल हो? भाई ये रहा आपका पी क्यू एस और ये रहा आपका पी आर टी। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्स्ट्रा है, मतलब ये आपस में कटने वाले हैं। मुझे बात बताओ, गिवन में देखिए क्या चीज़ है। एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है? पी आर क्यू का। तो मैं इस पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकता हूँ ना, तो मैं लिख दूंगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस पी आर क्यू प्लस
पी आर टी। रीज़न हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू पी। गिवन भी लिख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे गिवन लिखना ज़रूरी है, ऐसे करके लिखा गिवन में ये बात है, इसके लिए लिख रहे हैं। रिप्लेसमेंट हो रही है बिल्कुल, लेकिन वो रिप्लेसमेंट का प्रॉपर रीज़न भी तो होना चाहिए। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि फिर अपना रीज़न लिखने का एक अलग ही मज़ा है, बात वहीं फंस जाती है। ये सब अगर टीचर देखेगा ना तो लाइक ही विल टोटली इम्प्रेस्ड विद यू कि भाई वाओ, मतलब ऐसा तो कोई नहीं लिखता भाई, ऐसा तो मैं भी नहीं लिखता, ये इसने लिखा है। जहाँ हमने ये कर दिया ना टीचर के साथ, यार ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसे लिख सकते, इसने लिख के दिखा दिया। हाँ समझना है, मतलब यू डिजर्व आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है। क्योंकि जब तक आप किसी से कुछ अलग नहीं करोगे ना, तब तक आप अलग चमकोगे नहीं। आपको कुछ अलग परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी तो आप अलग दिखोगे कि हाँ भाई ये बच्चे ने कुछ अलग करके दिखाया। आपके मार्क्स कैसे अलग दिखते हैं? When you did something special in your paper, so that special thing is this. That this is the thing that makes you like different from other students, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको उधर ले चलते हैं। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू में एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल पी आर क्यू। हालांकि आप चाहते तो यहाँ से यहाँ भी कट कर सकते हैं, गलत नहीं हो जाएगा। बोलो वैसे ऐसे कट कर दूँ, समझता है ऐसे? ठीक है, ठीक है, तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एंगल पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर। और अपने हमेशा प्रूफ को इस तरीके से ब्रैकेट में किया करो। यहाँ मेरा प्रूफ डन हो गया। उसे कहता है टीचर को ढूंढना नहीं पड़ता, हाँ भैया कहाँ क्या किया इसने। अपना जो आंसर आया उसको हाईलाइट करिए कि मैंने यहाँ आंसर लाया, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर लिख दीजिए हैंस गुड। ओके, समझ में आया? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, गिवन क्या है आपको देखिएगा, एक एंगल है आपके पास एक्स वाई जेड। देखो आपको ऐसा गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू में 64 डिग्री। अच्छा, कमाल की बात क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि इसमें डायग्राम नहीं है, एंड दिस इज द थिंग दैट मेक्स दिस क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट, ठीक है। इसके ऐसे बच्चे सोचते हैं यार पता नहीं कैसे करेंगे इसको। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे 6.2 6.3 में आपको डायग्राम्स कम मिलने लगेंगे। तो मतलब आपको खुद अपने डायग्राम्स प्रिपेयर करने हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू बी डू मोर प्रैक्टिस ऑन दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिबेट करते हैं इस चीज़ पे कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू में 64 डिग्री है, मतलब कैसा एंगल है ये? एक्यूट एंगल है। कैसा है? एक्यूट। और एक्यूट एंगल हमेशा ऐसे बनते हैं, ध्यान करो। 64 डिग्री बनाना है, प्रोटेक्टर से नापने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से बना दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 64 डिग्री ऐसे तो नहीं बनेगा ना? ये बात तो कंफर्म है ना भाई? 90 से छोटा है ना भाई, 90 होता है यहाँ पर, 90 से बड़ा होता है तो इधर बना देते हैं, 90 से छोटा होता है तो अंदर बना देते हैं, यही चीज़ तो है। तो आपने 90 से छोटा बनाना है, तो 90 से छोटा बनाना है तो भाई बना देते हैं अभी, मतलब ऐसा बना दो कुछ, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपका टीचर अलग डायग्राम बनाए, आप अलग डायग्राम बनाओ, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो अपने परसेप्शन से बना रहा है, आप अपने परसेप्शन से बना रहे हो। बट मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप गलत नहीं हो। माइंड बेस उसका डायग्राम थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो, सीधा हो, जो भी आपका डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो, लेकिन आप गलत नहीं हो। तो आइए एंगल बनाते हैं, एंगल एक्स वाई जेड। तो एक्स से शुरू करो, वाई पे एंगल क्रिएट करो और जेड पे एंड कर दो, और इस वाले एंगल का नाम क्या दे दो। क्वेश्चन में ये ऐसा ही गिवन है आपको। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई को बढ़ाया गया है, क्या किया गया? एक्स वाई को बढ़ाया गया, तो ये बढ़ा देता है कहाँ तक? पी पॉइंट तक बढ़ा दिया। बढ़ाया गया मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपने एक्सटेंड किया उसको, एक्सटेंड किया मतलब लाइन को और आगे बढ़ाया, तो वो लाइन ही मानी जाएगी, एक्स पी एक लाइन ही है। ओके, ठीक है। तो आगे देखिए क्या चीज बोला है, एक्सटेंड करिए, देन ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन।
किताब किताब दिखाओ किताब। ठीक है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट। देखो यहाँ पे बात लिखी गई है, वाई क्यू जो है, वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, ये चीज लिखी हुई है इसमें। वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करना मतलब एंगल का बाइसेक्टर है ना वाई क्यू। अच्छा जेड वाई पी एंगल है कहाँ, ये नीचे वाला एंगल है जेड वाई पी, ये एंगल। इसको बाइसेक्ट करना मतलब इसको बराबर हिस्सों में बांटना, यही होता है बाइसेक्ट का मतलब। तो मुझे एक बात बताओ, जो वाई क्यू लाइन होगी वो अंदर बनेगी कि यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी लाइन वो? अंदर ही तो बनेगी भाई। अंदर अगर कोई लाइन बनेगी तभी तो उसको बराबर हिस्सों में बांटेगी वो। तो इस बात को समझिए कि आपकी जो वाई क्यू लाइन है वो कुछ यहाँ है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हिस्सों में है। मतलब अगर ये x है तो यार ये भी क्या है, वो y है तो यार ये भी y है। मतलब समझ रहे हो ना, मैं अगर ये a है तो यार ये भी a है। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये गिवन लिख देते हैं फटाफट। गिवन तो काफ़ी इसमें से ही है। गिवन है आपको कि एंगल जेड वाई एक्स कितना है 64 डिग्री, पहला गिवन है। दूसरा गिवन है कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को। लेकिन इससे पता क्या चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा एंगल पी वाई क्यू इक्वल है एंगल जेड वाई क्यू, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और ये इक्वल हैं किसके, एक्स के। किसके इक्वल है ये, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ाते हैं हिसाब किताब। और समझ में आया ना, ये दोनों के एंगल किसके इक्वल हैं, एक्स के। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि वाई क्यू लाइन बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को। अच्छा जी, और क्या चीज़ गिवन है इसमें, फाइंड करना है हमें, इसमें फाइंड करना है। फाइंड क्या है कि एंगल जेड वाई पी फाइंड, अच्छा नहीं सॉरी जेड वाई पी फाइंड नहीं करना आपको, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई क्यू करना है। ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ पहले आप लोग कि एक्स वाई क्यू भाई ये कंप्लीट एंगल निकालना है। इसमें ये 64 है, अगर किसी तरीके से x का जुगाड़ हो जाए तो दोनों को प्लस कर दूंगा तो बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे x निकालना पड़ेगा। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x। तो पहले इसको नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, इन तीनों को प्लस करके कितना आएगा, रीजन स्ट्रेट एंगल। इस पूरे तीनों को जैसे मैं इक्वेशन को लिखूंगा उससे मैं लिख दूंगा कि भाई तीनों को प्लस करके आ रहा है 180, रीजन है स्ट्रेट एंगल, वैल्यूज डाल दूंगा और x की वैल्यू निकाल दूंगा। x अकेला चल रहा होगा उस इक्वेशन में, हम x को सॉल्व कर देंगे। x निकलते ही इसमें डाल दूंगा, तो 64 प्लस x पूरा आपके पास एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी भी निकालना। देखो क्यू वाई पी भी x ही है, 360 में से इसको क्या कर देना माइनस, रिफ्लेक्स भी निकल के आ जाएगा आपके पास। करें क्वेश्चन, आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन क्या है कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू में कितना है 180, रीजन स्ट्रेट एंगल। रीजन क्या है इसका, स्ट्रेट एंगल। ये x, ये आपके पास कितना है 64 डिग्री, ये कितना है x, यार ये भी कितना है, ये कितना है 180। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस में 64 और इक्वल टू में 180। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2x को हमने अकेला कर दिया, यहाँ पे आपके पास 2x अकेला हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 माइनस 64, कितना आ जाएगा आपके पास, अरे बताया करो यार, बताता नहीं हूँ। x को अकेला कर दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 58। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई है 58, और हमसे उसने एक्स वाई क्यू पूछा है ना, आइए एक्स वाई क्यू निकालते हैं। एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी 64 प्लस में x, तो 64 प्लस में 50 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 1 ऊपर कैरी गया 122 डिग्री। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा, इसका रिफ्लेक्स पूछा है ना, तो आइए रिफ्लेक्स
पहले एंगल क्यू वाई पी निकालते हैं। क्यू वाई पी कितना है, एक्स ही तो है, एक्स मतलब कितना 58। अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी पूछा है, तो मतलब 360 माइनस 58 कितना आ जाएगा आपके पास 300। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 प्रोसीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 घर से ट्राई करिए, आता है तो ठीक, नहीं आता तो मुझे कल बताइए, टुमारो विल डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।